नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के लिए हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। प्रिय दोस्तों, इस धरती पर हर इंसान का एक ही सपना होता है, वह ढेर सारा धन कमाए, अपनी एक खास पहचान बनाए और समाज में मान सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके जिए। यही तो असली जीवन का सुख है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 7 अनमोल सूत्र, जो अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो समाज में आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी। यह बात ना केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेगी बल्कि आपके एक बेहतर इंसान भी बनाएगी। मेरे प्रिय मित्रों, इन अनमोल बातों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारिए। मैं दिल से आग्रह करता हूँ कि इस जानकारी को आपके दिल से जोड़ेंगे। अगर आपको यह बात पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि 7 अनमोल बातों जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नंबर 1, जब दर्द, क्रोध या दुख होता है तो यह अपने भीतर देखने का समय है, आपके आसपास नहीं। इस प्रकार अगर जीवन में किसी व्यक्ति को 2 या 3 धोखा मिले तो यह याद रखना दोस्तों, गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संगत वैसी रंगत। पृथ्वी पर मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है वैसे ही बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, संगत को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्ट बात कही है। हमेशा अच्छे लोगों के मित्रता करनी चाहिए। इंसान के जीवन में वह कैसा है इसका पता इससे भी चल जाता है, वही कि लोग के साथ रहता है। मित्र, अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपको भी मान मिलेगा। नंबर 3, जब तक आप यह सोचते हैं कि आप जैसे हैं उसी के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, तब तक आप वैसे नहीं बन सकते जैसे आप बनना चाहते हैं। साथ ही किसी पर आंख मूंद भर भरोसा करना आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। नंबर 4, जीवन का लक्ष्य मृत्यु है, ना कि नियंत्रण या सत्य। इसका लक्ष्य आपको आपसे अर्जित की हुई चीज़ों से, शरीर और मन के तौर तरीकों से और जीवन के ध्रुवीकरण में मृत्यु होना है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप सारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हैं तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है। आखिरकार जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर है। नंबर 5, भगवान खुद सबका ख्याल रखने के लिए नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने पिता को इस दुनिया में भेज दिया दोस्तों, क्योंकि आप जब किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं तो उसे सबसे पहले पिता ही पूरी करते हैं। दोस्तों, अनुशासन का दूसरा नाम पिता ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ईश्वर का रूप देखना है तो एक बार अपने ईश्वर समापन पिता को देख लेना। पिता संतान के लिए सुरक्षा कवच है। इन सनातन चाहते हैं कुछ भी कर ले, वह पिता शरण कभी नहीं उतार सकते। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की तरक्की से सबसे बड़ी रुकावट लोभ यानी लालच होता है। जब कोई व्यक्ति लालच के जाल में फंस जाता है तो उसकी ज़िंदगी से सुख, चैन और शांति मानो रेत की तरह फिसल जाती है। वह छोटी छोटी खुशियों का संवाद भी नहीं चख पाता। लालच में अंधा व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सही गलत की परवाह किए बिना ऐसे काम कर बैठता है जो न तो उसके आत्मसम्मान के लिए सही होते हैं और न ही समाज के लिए। धीरे धीरे वह इंसान अंदर से खोखला हो जाता है और चाहे जितनी भी कोशिश कर ले दोबारा सम्मान और सफलता की ऊंचाइयां नहीं पहुंच पाता।
कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति लालच छोड़ देता है वह असली सुख और सफलता का अधिकार बनाता है। इसलिए अपने मन में रखें, मोह पर भरोसा करो और संतोष का आपो व्यक्ति यही जीवन की असली दौलत है। नंबर 7, जो मनुष्य धन को मान्यता देते हैं वह सभी प्रकार के पाप और अपराध को मान्य देता है। जब धन को प्रतिष्ठा मिलेगी तो यह विचार गौण हो जाता है कि धन किसी साधनों से अर्जित किया गया है। जीवन सुख दुख आस निराश शांति हंसी खो सुख ही गमी का मध्य विकल्प गति से चलने वाली क्रिया का नाम है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को हर परिस्थिति में स्वयं का सम्मान रखने का प्रयास करना चाहिए। कमाई की निश्चय परिभाषा केवल धन से ही नहीं मापी जा सकती। अनुभव, रिश्ते, मान सम्मान और सब कमाई के ही स्वरूप हैं। तो प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इन मूल्यवान बातों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी की सुख शांति और सम्मान की बारिश होने लगती है। यदि रखिए जो लालच छोड़कर सच्ची और मेहनत की राह पर चलता है वही असली विजेता बनता है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण बातें पसंद आई है तो दिल से एक वीडियो को लाइक और दोस्तों और परिवार का साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक बातों के साथ। तब तक